ओम शांति। कल जैसे हमने जाना शिव और शंकर में अंतर, ऐसे आज हम जानेंगे शिवरात्रि के बारे में। जो कल हमने बताया था कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, क्या क्या हम शिवरात्रि के दिन करते हैं और सच्ची शिवरात्रि मनाना किसे कहा जाता है। तो आज हम शिवरात्रि के बारे में जानेंगे। आप सभी ने सुना होगा कि शिवरात्रि के दिन कहते कि भगवान शिव का जन्म हुआ। शिव जयंती कहते हैं ना, शिव जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो शिवरात्रि, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि शिवरात्रि, जैसे आज किसी का जन्म होता है, किसी का रात को भी जन्म होता है, तो क्या कहते हैं, जन्म दिवस। तो शिव के जन्म को ही हमने शिवरात्रि क्यों कहा। रात्रि का अर्थ क्या है यहाँ पे। तो रात्रि का जो अर्थ है, जो शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। रात्रि का अर्थ यहाँ पे जो दिन रात का जो साइकिल है, जो रात दिन चलते हैं, वो वाली रात्रि का नहीं है यहाँ पे इसका मीन। रात्रि मीन्स होता है अज्ञानता का अंधेरा या अंधकार। अभी जब पूरी दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में है, अज्ञान मतलब किस चीज़ का, कि हम कौन हैं, आत्मा को हम नहीं समझ पाते, परमात्मा कौन है, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, सुख शांति, इन सब चीज़ों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बहुत धक्के खाते, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, जागरण, तप, जप, तंत्र मंत्र सब कुछ करते हैं, फिर भी हम सुखी नहीं हो रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। तो कुछ न कुछ तो मतलब हमें पता नहीं है ना कि सही नहीं हो रहा। जो इतना सब कुछ करने के बाद भी आज का जो मनुष्य है वो दुखी है, परेशान है। दुनिया और ही ज़्यादा नर्क, जिसको कहते हैं घोर कलयुग, वो बनता जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी भक्ति, इतने मंदिर, सब घरों में, सब जगह गीता, सब जगह भक्तियाँ होती हैं, पूजा करते हैं, सब लोग यात्राएं करते हैं, फिर भी सुख नहीं हो पा रहा है। तो कुछ न कुछ हमें पता नहीं है, जो हम सही विधि से नहीं कर पा रहे हैं। तो रात्रि का अर्थ यहाँ पे है अज्ञानता का अंधेरा, कि हम अपने को ही नहीं जान रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ये पूरी दुनिया, इसके अंदर क्या है, ये सृष्टि है। पूरी दुनिया किसके चंगुल में है अभी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भगवान कहते हैं 5 विकार। तो इन 5 विकारों के वशीभूत पूरी सृष्टि अभी हो रखी है। कोई भी मनुष्य हो, सभी मनुष्यों के अंदर ये विराजमान है, 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो हम क्या हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है सृष्टि में कि कैसा भी दुखी हैं, परेशान है, कैसे इस चंगुल से छूटे, किसी को नहीं पता। तो इस चंगुल से छुड़ाने के लिए कौन आते हैं, हमें परमात्मा, जिनको हम इतनी भक्ति करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं कि हे भगवान आओ, हमें मुक्ति दो, हमें मोक्ष दो, हमें इस पुरानी दुनिया से निकालो, मतलब हमें दुखों से छुड़ाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुड़ाओ हमें। तो इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव अवतरण होता है तब, जब पूरी दुनिया घोर कलयुग में, कहते हैं ना, यदा यदा यदा, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा। तो अभी क्या है, घोर कलयुग है, तब शिव का अवतरण होता है, तब शिव जयंती, शिवरात्रि मनाई जाती है उनके अवतरण के उपलक्ष्य में। तो शिवरात्रि इसलिए शिव का अवतरण दिखाया गया है। तो शिव का अवतरण कैसे होगा, कैसे उनका जन्म होगा। जैसे हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं का क्या होता है, जन्म होता है, फिर मरण भी होता है। जन्म मरण के चक्कर में हम आत्माएं आती हैं। लेकिन भगवान जो शिव हैं, वो क्या करते हैं, गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। उनका क्या होता है, अवतार होता है, अवतरण होता है, पर काया प्रवेश करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ साधारण मनुष्य के तन में। तो भगवान एक साधारण मनुष्य के तन में आकर के इस सृष्टि का उद्धार करते हैं। अब वो साधारण मनुष्य कौन है, उनके बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम सिर्फ शिवरात्रि के बारे में जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन और क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो जब शिव परमात्मा आते हैं तब क्या करते हैं, वो सुख शांति और पवित्रता की दुनिया की स्थापना करते हैं। अभी जो ये कलयुगी दुनिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हैं, सभी उनको छुड़ाते हैं और एक नई दुनिया, सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं, व्रत भी लेते हैं। शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं, व्रत लेते हैं। और व्रत के दिन हम लोग क्या करते हैं, इनमें दूध जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, अक का फूल जैसे भांग धतूरा दिखाते हैं ना कि इनमें चढ़ाते हैं सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों का भी मीनिंग है, कुछ अर्थ है। तो भगवान क्या कहते हैं कि बच्चे जैसे हम व्रत लेते हैं तो वो हमारा क्या है, पिता है। मात पिता कहते ना है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहते ना, मात पिता तुम मेरे, भगवान को। तो ऐसे ही तो वो हमारा माता पिता है, वो हमारा पिता परमात्मा है। तो अगर यहाँ पे भी किसी के बच्चे अगर भूखे रहे पूरा दिन अपने माता पिता को खुश करने के लिए कि आज तो मैं व्रत लूँगा, मेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, तो क्या माँ बाप खुश होंगे? नहीं होते ना। वो सोचते नहीं नहीं खाना नहीं छोड़ना, खाना क्यों नहीं खाना, खाने छोड़ने से खुश थोड़ी होंगे। तो ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि बच्चे व्रत उपवास का अर्थ होता है, उप मीन्स होता है निकट, वास मीन्स होता है रहना। तो पास रहो। पास कैसे रहेंगे, जब हम उनको याद करेंगे अपने को आत्मा समझ करके। तो उपवास लेते हैं, व्रत लेते हैं। तो भगवान कहते हैं बच्चे व्रत लेना है तो अपनी बुराइयों का व्रत लो, कि आज पूरा दिन मैं व्रत लेती हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूँगा या करूँगी, आज मैं पूरा दिन झूठ नहीं बोलूँगी। तो इन चीज़ों का व्रत लो, भगवान कहते हैं। हम इनमें, भगवान ने कहा कि बच्चे अपने अंदर का दिखाते ना, इनको नीलकंठ कहते कि जहर सारा इनके गले में जितना भी अक का फूल धतूरा भांग धतूरा सब दिखाते, जो जहरीली चीज़ें हैं वो शिव पे अर्पित करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि बच्चे अपने अंदर का जितना भी जहर है, किसी के प्रति वैर भावना ईर्ष्या द्वेष, ये सब कुछ तुम मेरे में चढ़ा दो। तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर का तो हम कुछ चढ़ाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, बेर लाते हैं और इनके ऊपर चढ़ा देते हैं। बेर चढ़ा दिया, चलो जी खुश हो गए, अपने अंदर का वैर भाव हमने चढ़ाया नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूध लाते हैं और पानी, है ना, दूध तो थोड़ा कम ही होता है, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर उससे नहलाते हैं इनको। तो दूध और जल को हम इनमें चढ़ाते हैं। तो उसका भी अर्थ है कि हम वो प्रतिज्ञा करनी है हमने कि आज से हम सुख शांति और पवित्र करते ना, नहलाते मतलब साफ सुथरा, कि हम भी आज के बाद ऐसे पवित्र रहेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है, लेकिन हम प्रतिज्ञा तो नहीं लेते, लेकिन वो चढ़ा देते हैं, है ना। दूध बेर और जो भी अक भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाते हैं 3, आप सभी को पता होगा बेलपत्र 3 होते हैं ना, 3 पत्ते। तो वो भी प्रतीक है किसका, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा विष्णु शंकर का 3 लाइनर, बीच में शिव पिता। तो ये सारी चीज़ें हम इनमें चढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी इतनी दुनिया दुखी है, परेशान है, क्योंकि हमने उस चीज़ को तो चढ़ाया ही नहीं। अपने अंदर के जो बैर भाव बुरी भावना है, जो जिससे हमें सुख शांति मिलेगी, वो चीज़ हमने चढ़ाई नहीं, बाहर की चीज़ें हमने चढ़ा दी। दूसरा, हम जागरण करते हैं इस दिन। कई लोग होते हैं जागरण करते हैं शिवरात्रि के दिन। तो भगवान कहते हैं कि जागरण किस चीज़ का करना है, रात भर उठे रहते हैं और बजाते रहते हैं, ये सब जागरण करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बच्चे तुम अपने को जगाओ, अपना जागरण करो। तुम हो कौन, तुम पिता परमात्मा के संतान हो, तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझो और जो ज्ञान है उसको सुनो, उसको धारण करो, तभी सच्चा जागरण माना जाएगा। जब तुम अच्छे से जाग जाओगे, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करोगे, मुझ में उसको अर्पित करोगे। तो भगवान यही कहते हैं
कि जब अज्ञान और दुख के समय का अंत होकर पवित्र तथा सुख का समय शुरू होता है ना। परमात्मा शिव अवतरित होकर अपने ज्ञान और योग तथा पवित्रता द्वारा क्या करते हैं, आत्माओं में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करते हैं। तो भगवान कहते हैं आध्यात्मिक जागृति को उत्पन्न करो अपने अंदर कि तुम आत्मा हो, उसे ही सच्चा जागरण कहा जाता है। तो इस तरह से शिवरात्रि का ये अर्थ होता है कि शिवरात्रि का शिव मीन्स होता है कल्याणकारी, रात्रि मीन्स होता है अज्ञानता का अंधेरा। दिखाते हैं कि ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञानता का जो अंधेरा है वो खत्म हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत पूरी दुनिया है वो बदलकर नई दुनिया बन जाती है जब शिव परमात्मा का अवतरण होता है। अब उनका अवतरण किस शरीर में होता है, कौन सा वो साधारण मनुष्य तन है जिसके तन में इतना बड़ा परमात्मा, इतना जो सर्वोच्च है, सुप्रीम सोल है, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा है, वो उनके तन में प्रवेश करते हैं। तो वो ऐसी महान आत्मा, वो ऐसी महान हस्ती कौन है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वो साधारण मनुष्य कौन है। और उनके बारे में हम जानते हैं कि अभी भगवान कब आएंगे, कब उनका अवतरण होगा, कैसे वो आते हैं, क्या आकर के करते हैं इस सृष्टि पर और किस तरह से पूरी दुनिया को बदलते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और यहाँ पे मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो भी भाई बहनें वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूँगी कि सभी अपने नज़दीकी जो ब्रह्मा कुमारीज़ का सेंटर होगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो आप लोग वहाँ ज़रूर जाइए, विज़िट करें। वहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वीडियो में इतना शायद हम भी इतने अच्छे से नहीं समझा पाते और आप लोग भी, क्योंकि सामने समझने में बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़रूर एक बार वहाँ पे जाइए। जो भी नया जो बीके नॉन बीके हैं वो वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें, तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे जा कर के लगेगा। सो थैंक यू सो मच। ओम शांति।